एक छोटे से गांव में रहने वाले एक छोटे से परिवार का एक लड़का था जिसका नाम आर्यन था। ये गांव अपनी शांति और सामान्यता के लिए जाना जाता था, लेकिन एक रात इस गांव को एक अजीब सा स्वरूप में बदल दिया गया। आर्यन के परिवार का घर गांव के किनारे में था, एक सुनसान और छुपे हुए स्थान पर। रात के समय जब रात की चांदनी गांव को अपने अंधकार से बचा रही थी, वहां अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आर्यन ने अपने माता पिता को बताया, लेकिन उन्होंने उसे ध्यान न देने को कहा, कहते हुए कि यह शायद किसी चीज की आवाज नहीं है और तुम चिंता न करो। परंतु आर्यन को वह आवाज बर्फ की खामोशी में भी सुनाई दी, जो उसे नींद से उठा देती थी। रात बीतने के साथ ही वह आवाज बढ़ती गई और बढ़ती गई। आर्यन ने देखा कि उसके घर के आसपास की जगह से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। वह धीरे धीरे बाहर निकला और देखा कि वहां कुछ अजीब से रूपों की एक बड़ी सी झिलमिलाहट थी। झिलमिलाहट में आर्यन ने देखा कि उसके सामने एक पुरानी हवेली खड़ी है, जिसकी दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। उसने वहां पहुंचते ही महसूस किया कि वहां कुछ अजीब है, कुछ अनूठा है। हवेली के दरवाजे का पहला कड़ा खुला था और आर्यन ने वहां के अंदर की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि कुछ उसका साथ दे रहा है, कुछ अनदेखा और अजीब। हवेली के अंदर आर्यन ने एक पुराने समय की कहानी सुनी। ये गांव कभी बहुत आबाद था, लेकिन एक दिन एक रहस्यमय स्त्री आई और यहीं इस हवेली में बस गई। वह रहस्यमयी थी, उसका चेहरा नहीं दिखता था और उसने गांव वालों को बड़े चौंकाने वाले अनुभव करवाए। उसने गांव को बदल दिया और बहुत से अजीब चीजें हवेली के अंदर रखी। आर्यन ने देखा कि हवेली में एक पुरानी किताब भी थी, जिसमें लिखा गया था कि गांव को बदलने वाली उस स्त्री को किसी ने पहले कभी देखा नहीं था और उसका नाम भी नहीं था। हवेली में अनगिनत रहस्यमय चीजें थीं जो आर्यन को डरावनी लग रही थीं। आर्यन ने एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें वही स्त्री गांव वालों के साथ दिख रही थी, लेकिन चेहरा फिर भी धूप में छिपा हुआ था। तस्वीर देखते ही आर्यन ने एहसास किया कि यह सब कुछ जो उसके गांव में हो रहा था, उस स्त्री के आने के बाद ही शुरू हुआ था। हवेली में एक अजीब सी ठंडक छाई हुई थी और वहां कुछ अनुभव अनदेखे रूप में बसे हुए थे। आर्यन ने एक कमरे में एक पुराना पियानो देखा जो खुद बज रहा था। उसने एक अजीब सी मेलोडी सुनी जो उसके हृदय को छू गई। आर्यन ने समझा कि इस स्त्री ने गांव को बदलने के लिए इन अजीब चीजों को रखा था, जिनसे गांव वालों को एक नई दिशा में ले जाया जा सकता था। उसका डर छूटा और उसने महसूस किया कि इस अजीब स्त्री का मकसद ठीक हो सकता है। आर्यन ने हवेली में रात बिताई और सुबह होते ही उसने देखा कि हवेली गांव के साथ जुड़ी हुई थी और सभी अजीब चीजें गांव में बिखेरी हुई थीं। गांव वालों को अब यह अजीब चीजें पसंद आने लगी थीं और उन्होंने उन्हें अपना बना लिया। आर्यन के गांव की तकदीर बदल गई थी, सब कुछ अब अच्छा हो रहा था। इसके बाद से गांव वाले हर साल उस रहस्यमय स्त्री की पूजा करते हैं और उसे गांव की सुरक्षा के लिए शुक्रिया अर्पित करते हैं। आर्यन ने समझा कि डर का सामना करना कभी कभी अच्छा होता है, और अगर आप सच्ची मुट्ठी में देखते हैं तो डरावनी कहानियों के पीछे कुछ सकारात्मक भी हो सकता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी? मेरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।